हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 4 ऑफ यूनिट 5। सो चैप्टर इज फूड साइंस एंड फूड प्रोसेसिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन रोल ऑफ जेलेटिन इन द आइसक्रीम। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि जेलेटिन क्या है। जेलेटिन जो है एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमें कहाँ से मिलता है, कोलेजन से मिलता है। और कोलेजन कहाँ से मिलता है? कोलेजन इज डिराइव्ड फ्रॉम द एनिमल टिश्यू। ये एनिमल टिश्यू से मिलता है, ठीक है। एनिमल टिश्यू से कोलेजन्स मिलता है और कोलेजन से क्या बनता है? जेलेटिन बनता है। और उस जेलेटिन को हम किस में यूज़ करते हैं? आइसक्रीम में यूज़ करते हैं। और जो जेलेटिन है उसका क्या क्या काम है? सबसे पहला, एनिमल टिश्यू कौन सा है? ये प्रोटीन टिश्यू, ठीक है। प्रोटीन है एक्चुअल में। जेलेटिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है और वो कहाँ से मिलता है? एनिमल टिश्यू से मिलता है। ओके, फर्स्ट काम है इसका, इट एक्ट एज अ इमल्सिफायर। इमल्सिफिकेशन इसका काम होता है। अब इमल्सिफिकेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंग्रेडिएंट्स। जब हम किसी दो इंग्रेडिएंट्स को क्या करें? कंबाइन करें, ठीक है, जिसमें से एक कौन सा हो? फैटी इंग्रेडिएंट हो। तो उस चीज़ को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन कर बोलते हैं। और जो इस चीज़ को करवाए उसे हम इमल्सिफायर्स बोलते हैं। तो जेलेटिन एक तरह का इमल्सिफायर है जो इजीली हमारा टू इंग्रेडिएंट्स को, टू फैटी इंग्रेडिएंट्स को या फैट और वाटर को क्या करवा देता है? मिक्स करवा देता है। बिकॉज आइसक्रीम जो है वो एक फैट प्रोडक्ट है, ठीक है। और जो जेलेटिन है उसका सेकेंड फंक्शन है उसका टेक्सचर एनहांस करना, ठीक है, फ्रेश अपीयरेंस देना, सॉफ्ट टेक्सचर देना किसी फूड मटेरियल को, और फ्रेश अपीयरेंस देना फूड आइटम को। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ योर जेलेटिन, ठीक है। एमल्सिफायर के लिए इसको क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि हमारा जो कोलाइड है, हमारी आइसक्रीम जो है एक तरह का कोलाइड है, ठीक है। कोलाइड क्या है? कोलाइड एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्कैटर कर जाते हैं दूसरे सब्सटेंस में इजीली, ठीक है। तो उसको अच्छे से कोलाइड करवाने के लिए, अच्छे से स्टेबलाइज करवाने के लिए हम जेलेटिन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ना ही कोलाइडल के बारे में बताया, ना ही इमल्सिफायर के बारे में बताया, ना ही फ्रेश अपीयरेंस के बारे में बताया। तो ऑप्शन में क्या चीज़ दी है आपके पास? सॉफ्ट टेक्सचर। तो आप क्या करेक्ट करेंगे? द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज इट गिव्स soft texture to the ice cream. It gets a soft texture. Next question, which of the following are the food preservatives? तो फूड प्रेजर्वेटिव्स क्या होते हैं? फूड प्रेजर्वेटिव्स वो कंपाउंड्स होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं? हमारे फूड को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब किससे प्रोटेक्ट करते हैं? फ्रॉम द माइक्रोबियल अटैक से, ठीक है, या माइक्रोबियल ग्रोथ से, ठीक है। ऑक्सीडेशन ना हो जाए, खाना डिकम्पोज ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, ठीक है। अगर फैट्स है तो वो रेंसिड ना हो जाए, रेंसिडिटी ना हो जाए, ठीक है। फैट्स के केस में रेंसिडिटी होती है। जो फैट प्रोडक्ट है अगर वो ज़्यादा देर तक एक्सपोज रहे तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली ख़राब हो जाएगा, फाउल स्मेल देगा। सो उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। अब फूड प्रिजर्वेशन जो टेक्निक है उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं? सॉल्ट, सोडियम नाइट्रेट, स्पाइसेस एंड विनेगर, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। बिकॉज वी ऑल नो फूड प्रेजर्वेटिव्स में हम देखते हैं पिकलिंग वगैरह जो होती है उसमें सॉल्ट का यूज़ किया जाता है, मसाले डाले जाते हैं, स्पाइसेस डाले जाते हैं, विनेगर का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यही सारे ऑप्शंस आपके फर्स्ट में ही आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मिल्क शुगर। अब मिल्क में कौन से प्रकार की शुगर पाई जाती है? अब यहाँ क्या बताया है? सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज क्या है? एक ऐसे तरह का ये है डाइसेकेराइड मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनके मिलके बना हो, जिसमें 50% फ्रक्टोज और 50% ग्लूकोज हो, तो वो हो गया सुक्रोज, ठीक है। और रेफिनोज जो है वो बना होता है आपका गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इनके मिलने से बना होता है रेफिनोज, ठीक है।
और ये तीनों के तीनों, ठीक है, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, ट्राइसेक्राइड। ये ट्राइसेक्राइड है और ये बाइसेक्राइड है, ठीक है, बाइसेक्राइड या डाइसेक्राइड इसको बोल सकते हैं, ठीक है। दो सेक्राइड्स, टू शुगर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म दी सुक्रोज एंड थ्री शुगर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द रेफिनोज। अब रेफिनोज किस में मिलता है हमको, बीन्स में मिल जाएगा, आपके कैबेज में मिल जाएगा, स्प्राउट्स में मिल जाएगा, ब्रोकली में मिल जाएगा रेफिनोज नाम का शुगर, ठीक है। सुक्रोज वगैरह आपके मिल जाएगा आपको वीट में, राइस में, ठीक है, तो सुक्रोज उसमें पाया जाएगा। फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज भी एक तरह का, क्योंकि यहाँ पे फ्रक्टोज आया तो फ्रक्टोज भी आप देख लीजिए कि फ्रक्टोज जो है एक ऐसी शुगर है जो नेचुरली मिलती है, नेचर से हमको मिलती है, नेचुरल शुगर भी इसको बोल सकते हैं। इट इज़ फाउंड इन व्हाट, फ्रूट्स में मिलेगा आपको, हनी में मिलेगा, तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फ्रक्टोज। अब लैक्टोज जो है इकलौता ऐसा ग्लूकोज, एक ऐसा शुगर है जो कि आपको किस में मिलता है, मिल्क में मिलता है। लैक्टोज इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, दैट मीन्स, ठीक है, क्योंकि सुक्रोज तो नहीं मिला मिल्क में, रेफिनोज भी हमको वेजिटेबल्स फ्रूट्स में मिल रहा है, ठीक है ना, बीन्स में मिल रहा है, और फ्रक्टोज तो आपका नेचुरल शुगर है जो आपको फ्रूट्स में मिलता है, तो बचा कौन, लैक्टोज, तो इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज लैक्टोज। ओके, अब लैक्टोज किसका बना है, लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है, ये भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है, पर इसमें फ्रक्टोज नहीं होता, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, सॉरी लैक्टोज नहीं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है, इसका बनता है आपका मिल्क शुगर, दैट इज योर लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग रॉ गुआवा। तो जो अमरूद है उससे क्या चीज़ बनती है, गुआवा से, जैम, जेली, स्क्वैश या बोथ जैम एंड जेली। एक्चुअल में तो ये तीनों चीज़ें बनती हैं, अगर ऑल ऑफ द अबव होता तो हम उसको करेक्ट करते, बट करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी बोथ जैम एंड जेली। अब फ़र्क क्या है जैम और जेली में, जो जेली है, जो जैम है, उसमें जो है बेटा आपका दोनों ही प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, फ्रूट प्लस शुगर ऐड किया जाता है, ठीक है, ओके, और प्लस इसमें हमारे पास पीसेस कट करके फॉर्मेशन की जाती है जैम्स की। बट इन केस ऑफ जेली आप फ्रूट पल्प यूज़ करते हो, जेली फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जैम एंड जेली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स कवर्ड अंडर हरियाणा एग्री बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी। अब जो है आपका हरियाणा एग्रीकल्चर बिजनेस एंड फूड पॉलिसी जो है, उसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है कि ये पॉलिसी जो है 2018 में आई थी, और इस पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें कवर अप होती है, एग्रीकल्चर, ठीक है, आपका हॉर्टिकल्चर आ जाता है, फ्लावर्स वगैरह, फिर आपका एनिमल हस्बेंड्री इसका पार्ट है, आपका डेयरी इसका पार्ट है, पोल्ट्री, ठीक है, चिकन इसका पार्ट है, फिशरी इसका पार्ट है, तो ऑल दीज प्रोसेसेस आर कवर्ड अंडर द हरियाणा एग्रीकल्चर पॉलिसी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, ठीक है, हरियाणा एग्रीकल्चर बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी का पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या क्या कवर हो जाएगा, एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इसमें कवर हो जाएंगे, ये आता है, फिर एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मर्स, ये भी इसके अंदर आ जाएगा, फिर एफपीओ होता है फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, इन्हें भी, फार्मर्स को भी इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं इस पॉलिसी के तहत। तो सिर्फ जो चीज़ नहीं आती वो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स, तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, बिकॉज यहाँ पे बोला है कौन इसमें एलिजिबल नहीं है, तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हरसिमरत कौर बडाला, पशुपति कुमार पारस, केपी सिंह दियो और चरण दास महंत। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं, एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन इसमें है ही नहीं, वो आप लिख लीजिए, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज श्री चिराग पासवान। टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर 5 is the correct option for the 6th question.
Coming to the question number 7, dash mark is mandatory mark found for all the processed fruit. अब प्रोसेस्ड फूड के लिए, फ्रूट प्रोडक्ट्स के लिए कौन सा मैंडेटरी मार्क है इंडिया में? ठीक है, FPO, BEE स्टार रेटिंग, हॉलमार्क या ISI? देखिए जी, जो ISI का आपका मार्क है, ये मार्क जो है ये यूज़ किया जाता है बाय द इंडस्ट्रीज, ओके, बाय द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जो भी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर होती हैं उनमें कौन सी मार्किंग होती है? ISI मार्क होता है। ठीक है, ये 1955 से चलता आ रहा है इंडिया में। हॉलमार्क जो है ये आपका यूज़ किया जाता है ऑफिशियल मार्क फॉर मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स। कौन से? स्पेसिफिकली गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, प्लेटिनम के लिए, तो ये वाला हॉलमार्क यूज़ किया जाता है। BE स्टार रेटिंग किसके लिए होता है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग के लिए जो स्टार रेटिंग दी जाती है ना, 1, 2, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, दैट इज डन अंडर BEE स्टार रेटिंग। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस देन? अब बचा कौन? BEE स्टार रेटिंग तो आ गई आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए, हॉलमार्क आ गया आपका गोल्ड के लिए, मेटल्स के लिए, ISI आ गया कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर है। अब फ्रूट प्रोडक्ट के लिए कौन सा होगा? FPO। FPO की फुल फॉर्म ही यही है। FPO की फुल फॉर्म है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, इसका काम है फ्रूट को हेल्दी वे में मैन्युफैक्चर करना, हाइजीनिक वे में मैन्युफैक्चर करना, ताकि कंज्यूमर्स के पास हेल्दी फ्रूट पहुंचे। प्लस और ये कौन मार्क देता है आपका? मार्क कौन प्रोवाइड करता है, कौन इशू करता है? दैट इज योर फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इन्हीं का काम होता है FPO मार्क प्रोवाइड करना टू द फ्रूट्स। अब कौन कौन सी चीज़ें इसमें कवर की जाती है? पैक्ड फ्रूट बेवरेजेस, फ्रूट जैम्स, क्रश्ड एंड स्क्वैशेस, पिकल्स, डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स, जितनी भी फ्रूट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी किसके अंडर आ जाती हैं? उसमें कौन सी मार्क होगी आपकी? FPO मार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी द FPO फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 FPO इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फूड प्रिजर्वेटिव्स? अब देखिए ये बहुत ईजी, आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से हैं? ठीक है, सॉल्ट यूज़ किया जाता है पिकलिंग वगैरह के लिए, है ना। फिर स्पाइसेस भी डाले जाते हैं, विनेगर भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यही से हम कॉमन सेंस से अपने बता सकते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। फिर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। ये तो हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी किया, इट इज सेम, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, दोबारा वही वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द स्कीम ऑफ नेशनल मिशन ऑन द फूड प्रोसेसिंग? तो कौन कौन से नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग के अंदर कंपोनेंट्स आते हैं? EDP ऑल्सो कम्स, FPTC ये भी आता है, ट्रेनिंग एट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एट स्टेट एंड नेशनल लेवल ये भी आता है। तो ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज the process of reducing the milk fat globule size to allow them to stay evenly distributed in milk is called as dash. Standardization, pasteurization, homogenization या fortification? अब standardization जो होता है ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है फॉर रिड्यूसिंग द फैट इन द मिल्क। ठीक है, ये फैट की रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। फैट की रिडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक। जैसे आपको स्किम्ड मिल्क मिलता है आजकल मार्केट में पैकेट्स में,
जिसमें लो फैट होता है, दैट इज़ डन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दिस। सेकेंड इज पैस्चराइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, बॉइलिंग करते हैं मिल्क की, ताकि सारे जर्म्स जो हैं वो क्या हो जाए, किल हो जाए, ठीक है। देन होमोजेनाइजेशन जो है, होमोजेनाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो मिल्क में फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होंगे फैट्स के, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, स्मॉल साइज उसका क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। कितना साइज रिड्यूस हो जाएगा, 1 माइक्रोमीटर साइज बनाया जाता है फैट ग्लोब्यूल्स का, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज होमोजेनाइजेशन, ठीक है। तो आंसर भी इसी का यही है, 10th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। फोर्टिफिकेशन इज एडिशन ऑफ द विटामिन्स, ठीक है। आप विटामिन्स वगैरह डाल दो, आयरन वगैरह डाल दो मिल्क में, तो वो क्या हो जाएगा, फोर्टिफिकेशन हो जाती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज एडिंग विटामिन टू द मिल्क। तो हमने जस्ट अभी किया, दैट इज फोर्टिफिकेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। फ्लेवरिंग क्या है, आप एसेंस ऐड कर दो, ठीक है, एसेंस ऐड कर दो आप, ये टेस्ट वगैरह, ऑर्डर वगैरह, ठीक है, खुशबू के लिए, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, एसेंस डालते हैं, फ्लेवरिंग करते हैं। देन फर्मेंटेशन कौन सा प्रोसेस है, फर्मेंट करते हैं, अल्कोहल्स वगैरह बनती है फर्मेंटेशन से, है ना, जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होता, फर्मेंटेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फूड को रखा जाता है, ठीक है। तो ये भी नहीं हुआ इसका आंसर। स्टरलाइजेशन अभी किया, स्टरलाइज करना, किल करना जर्म्स को, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो वो भी इसका पार्ट नहीं है, ठीक है ना। स्टरलाइजेशन क्यों की जाती है, जब खाने पे अगर फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए, बैक्टीरियल अटैक ना हो जाए, वायरसेस ना आ जाए, तो फॉर दैट थिंग वी डू स्टरलाइजेशन। सो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। डैश इज यूज्ड एज अ स्टेबलाइजर इन आइसक्रीम। तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम एज अ स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं आइसक्रीम के अंदर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था, जेलेटिन इज यूज टू स्टेबलाइज दी आइसक्रीम, ठीक है। एमल्सिफिकेशन करते हैं ना स्टेबलाइज करने के लिए आइसक्रीम की, इसलिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSSAI, फसाई। फसाई का फुल फॉर्म क्या है, फसाई का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमने पढ़ा भी था। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। ऑप्शन 2 इज द आंसर, ओके। ये कब आया था, कब एस्टैब्लिश हुआ था फसाई, वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट इन 2006। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। ये करती क्या है, इसका काम है फॉर्मुलेशन करना, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सेटअप करना जिससे हमारा फूड जो है वो सेफली हैंडल हो। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स है, ओके। सो ऑप्शन नंबर 2 is the correct option for question number 13. Now question number 14. Total soluble solid present in the jams is, that is your 68.5%. Option number 3 is the correct option for this question. ठीक है। अब जैम में कितना परसेंटेज है, 68.5। तो आप देख लीजिए जेलीज का कितना होगा, सॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस उसमें कितने होंगे, 65 to 70% इसका रेशियो होगा, परसेंटेज होगा, ओके, जेली का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग से क्या नुकसान होते हैं। पहला, कैनिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, विटामिन लॉस हो जाएगा, है ना, लीड्स टू द लॉस ऑफ विटामिन सी। empty calories to food constituting junk. Some chemicals make the human and animals cell grow rapidly which is unhealthy, ठीक है। ये है कैंसर हो जाता है ना, कैंसरिनोजन सेल्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं,
ठीक है। तो दैट इज़ ड्यू टू फूड प्रोसेसिंग। ओवर फूड प्रोसेसिंग हो जाएगी तो उससे कैंसरोजेनिक सेल्स जो हैं वो आपके बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फूड प्रोसेसिंग को अवॉइड करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 4। ये सारे ही डिसएडवांटेजेस इसमें होते हैं। अगर हम फूड प्रोसेसिंग करेंगे तो वाइटामिन भी ख़त्म हो जाती हैं और कैलोरीज भी भर भर के आ जाती हैं, ठीक है। और रैपिडली आपके जो सेल्स है बॉडी में वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो लेक्चर।